नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक स्त्री कब, कहां और किन किन स्थानों पर पुरुष की जान की दुश्मन बन जाती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। देवी राधा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, कहिए, आप मुझसे कौन से प्रश्न का उत्तर जानने आई है। तब देवी राधा कहती हैं, हे कृष्ण, मैं जानना चाहती हूं कि एक स्त्री किन किन स्थानों पर अपने ही पुरुष की जान की दुश्मन बन जाती है। देवी राधा का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने हेतु आपको मेरे द्वारा सुनाई गई एक कथा को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तब देवी राधा कहती हैं, हे कृष्ण, मैं अवश्य ही इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है। मगध देश के राजा रामसेन राज्य किया करते थे। राजा के पुत्र के दो मित्र थे। राजा के पुत्र का नाम राघव था। राघव के दो मित्र थे। एक बनिया का पुत्र था राम और दूसरा उसी राज्य के मंत्री का पुत्र था अभिनव। इन तीनों की मित्रता बहुत ही गहरी थी। वह सदैव एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एक दिन राघव अपने राजमहल के बगीचे में अपने दोनों मित्रों के साथ घूम रहा था। तभी राघव कहता है, हे मित्रों, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना अपनी पत्नी को उसके पिता के घर से वापस यहां ले आऊं। यदि तुम दोनों मेरे साथ चलते तो मुझे अच्छा लगता। कुछ दिनों की बात है। तुम दोनों मेरे साथ चलो और वहां किसी सराय में रुक जाना। उसके बाद हम तीनों एक साथ यह वापस आ जाएंगे। राघव की बात को सुनकर राम और अभिनव दोनों ही राघव के साथ उसके ससुराल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला जाता है। राघव के दोनों मित्र एक रात गुजारने के लिए एक अच्छा सा सराय ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक अच्छा सराय दिखाई पड़ता है। वह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। राम से अभिनव से कहा, हे मित्र, यह जगह मुझे कुछ ठीक दिखाई पड़ रही है। क्यों ना हम दोनों आज रात इसी सराय में व्यतीत कर लें। तब वह दोनों उस सराय के भीतर जाने लगते हैं। जैसे वह दोनों भीतर जाने वाले होते हैं, तभी एक बुढ़िया पीछे से कहती है, तुम लोग इस जगह पर नहीं रुक सकते। यदि तुम यह रुके तो सुबह जीवित नहीं बचोगे। बुढ़िया की बात सुनकर राम उसकी बात पर विचार करने लगता है। तभी उस सराय के भीतर एक सुंदर वैश्या जाने लगती है। वैश्या को देख अभिनव राम से कहता है, हे मित्र, मैं तो आज की रात यही इसी सराय में बिताऊंगा। यदि तुम मेरे साथ यहां नहीं रुकना चाहते हो तो तुम अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। तभी अभिनव उस सराय में भीतर चला जाता है। राम को उस बुढ़िया की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थीं। राम फिर उस बुढ़िया से कहता है, हे माता, आप मुझे बताए, आपने ऐसा क्यों कहा कि यदि हम यहां रुके तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तब बुढ़िया बोलती है, हे पुत्र, वह जो वैश्या सराय के भीतर गई है, वह तुम्हारे दोस्त को मार डालेगी। वह तुम्हारे मित्र को जीवित नहीं छोड़ेगी। तब राम बोलता है, हे माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तब बुढ़िया बोलती है, बेटा, उस वैश्या के भीतर एक नागिन रहती है। वह नागिन आधी रात को उस वैश्या के अंदर से निकल जाती है और उसके साथ जो भी रहता है उसे डस लेती है। बुढ़िया की बात को सुनकर राम बोलता है, हे माता, आप कृपा मुझे इसका कोई उपाय बताए। तब बुढ़िया राम को एक तलवार देती है और कहती हैं, जब उस वैश्या के भीतर से वह नागिन बाहर आए तो उसी समय तुम इस तलवार से उसे मार देना। राम उस बुढ़िया से तलवार लेके अभिनव के कक्ष में छुप जाता है। राम अपने मित्र को बचाने के लिए सारी रात जागता रहता है। जैसे ही आधी रात होती है तो उस वैश्या के भीतर से एक काली नागिन निकलती है। राम जैसे ही उस नागिन को देखता है, वह तुरंत उस तलवार से उसे मार देता है। नागिन के मरते ही वह वैश्या भी मर जाती है। राम के मित्र अभिनव को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। राम नागिन का शव उसी के बिस्तर ले नीचे रख देता है और वहां से चला जाता है। राम उस सराय से बाहर आ जाता है और देखता है कि एक सुंदर स्त्री आधी रात को घने जंगल की ओर जा रही थी। राम उस स्त्री का पीछा करने लगता है। राम देखता है कि वह स्त्री एक कुटिया में जाती है और उस कुटिया में एक साधु से बोलती है, हे प्रिय, मैं कल से तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे पति आज मुझे मेरे ससुराल वापस ले जाने के लिए आए। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी।
उस स्त्री की बातें सुनकर वह साधु बोलता है, हे प्रिय, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम तो मुझसे प्रेम करती हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब वह स्त्री बोलती है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर वह साधु बहुत क्रोध में आ जाता है और बोलता है, कल तक तो तुम्हें मुझसे प्रेम था और आज तुम्हारे पति के आ जाने से तुमने मुझे ठुकरा दिया। यदि तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह साधु उस स्त्री की नाक को काट देता है। नाक कटते ही वह स्त्री रोज रोज से चिल्लाने लगती है। दर्द से व्याकुल होके वह स्त्री अपने घर चली जाती है। जब वह स्त्री अपने घर पहुंची तो उसने सोचा कि यदि सुबह उसकी कटी नाक किसी ने देख ली तो उसकी बहुत बदनामी होगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं सुबह होते ही यह इल्जाम अपने पति पर लगा दूं। इतना सोचकर वह स्त्री सो जाती है। उधर राम को उस साधु पर बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि उस साधु ने एक स्त्री की नाक काट दी थी। इसलिए राम ने अपनी तलवार से जाके उस साधु का गला काटकर उसे मार डाला। फिर राम आगे थोड़ी दूर गया तो उसने देखा कि वहां एक मंदिर है। राम उसी मंदिर में जाके बैठ गया। तभी उसे मंदिर में कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देती है। वह सुनता है कि कोई व्यक्ति भगवान से कुछ बोल रहा है। जब राम देखता है तो उसे पता चलता है कि मंदिर में दो चोर हैं। वह चोर भगवान से कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, यदि आज हमने बड़े घर में चोरी की और यदि हम न पकड़े गए तो कल हम आपको राजा की पुत्री की बलि चढ़ाएंगे। राम को उन चोरों की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह सोच रहा था कि इनके में बिचारी उस राजकारी का क्या दोष है जिसने कुछ किया ही नहीं है। राम सोचता है कि वह कल रात इस मंदिर में फिर जरूर आएगा। अगली सुबह होते हैं, उधर वह नाक कटी स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी बेटी की चिल्लाता देख उसके घर के सभी उसके पास आ जाते हैं और देखते हैं कि उसकी नाक कटी हुई है। वह स्त्री बोलती है, पिताजी, मेरे पति ने रात में मेरी नाक काट दी है। इसने रात में मुझे मारा पीटा और मेरी नाक भी काट दी। उस स्त्री का पति कोई और नहीं, वह राघव ही था। राघव के इस अपराध के लिए उसे राजा के दरबार में भेज दिया जाता है और बंदी बना लिया जाता है। उधर अभिनव जब उस सराय में उठता है तो देखता है कि उसके बगल में सोई उस वैश्या की मृत्यु हो गई है। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो अभिनव को भी बंदी बना लिया गया। राघव और अभिनव दोनों मित्र बहुत ही संकट में थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें किस बात की सजा मिल रही है। राम सारी रात सारा दिन मंदिर में बीता देता है। राम मंदिर में बैठकर चोर का इंतजार कर रहा था। राम ने देखा कि वह कल के चोर मंदिर में राजा की पुत्री को लेकर आए हैं। वह जैसे ही उसकी बलि देने जा रहे थे तभी राम ने आके उन सभी चोरों की हत्या कर दी और उस राजा की पुत्री को बचा लिया। राम राजकुमारी को उन चोरों से बचा करके वापस राजमहल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी राम की सुंदरता पर मोहित हो चुकी थी। वह मन ही मन राम से विवाह करने के लिए मन बना चुकी थी। राम ने राजकुमारी को सही सलामत राजमहल के बाहर ले आया। तभी राम ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारी रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब तुम निश्चिंत होके अपने कक्ष में जा सकती हो। तभी राजकुमारी बोलती है, तुमने मेरी रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुम मेरे मन को भा गए हो। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें राजा बना के रखूंगी। राम कहता है, हे राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें संकट से निकालकर अपना मनुष्य धर्म निभाया है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तब राजकुमारी बोलती है, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगी। राम कहता है, तुम कुछ भी कर लो, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तभी राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। राजकुमारी की आवाज को सुनकर राज दरबार के सभी सैनिक द्वार पे आ जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी की दशा ठीक नहीं है। राजकुमारी सैनिकों को बोलती हैं, हे सैनिकों, इस पापी को बंदी बना लो। इसने मेरा अपहरण करने की कोशिश की है। राजकुमारी की आज्ञा मिलते ही सैनिक राम को बंदी बना लेते हैं। राम देखता है कि राजा की कैद में उसके दोनों मित्र भी फंसे हुए हैं। अगली सुबह राजा तीनों को बंदी गृह से निकालकर बुला लेता है। तीनों मित्रों को राजा के दरबार में खड़ा किया जाता है। सबसे पहले राजा अभिनव से कहता है, तुम बताओ, तुमने उस वैश्या को क्यों मारा? उसकी हत्या क्यों की?
अभिनव राजा के द्वारा पूछने पर कुछ नहीं कहता और नीचे मुंह करके खड़ा हो जाता है। उसको ऐसे शांत खड़ा देख राजा बोलता है, यही अपराधी है, इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने एक वैश्या की हत्या की है। राजा की बात सुनकर राम बोलता है, हे राजन, मुझे क्षमा करे, मैं बीच में ही आपकी बात को काट रहा हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वैश्या की हत्या मेरे मित्र ने नहीं की है। उस वैश्या की हत्या तो मैंने की है, क्योंकि जिस दिन मैं और मेरा मित्र उस सराय में रुकने जा रहे थे तो एक बूढ़ी स्त्री ने हमसे कहा था कि यदि हम यह रुके तो सुबह जीवित नहीं मिलेंगे। मैंने उस बुढ़िया की बात मानी और सराय के भीतर नहीं गया। तब उस बुढ़िया ने मुझे बताए कि उस वैश्या के भीतर एक नागिन रहती है। वह नागिन आधी रात को वैश्या के भीतर से निकलकर किसी न किसी को डस लेती है। अपने मित्र की रक्षा करने हेतु मैंने उस नागिन की हत्या कर दी। उस बूढ़ी स्त्री ने मुझे एक तलवार दी थी, जिससे मैंने उस नागिन की हत्या कर दी थी। तब राजा कहता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? तब राम बोलता है, हे राजन, यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप अपने सैनिक को उसी सराय में जाके देख लीजिए। मैंने उस नागिन का शव उसी बिस्तर के नीचे रखा है। तब सैनिक वहां जाके देखते हैं तो उन्हें नागिन का शव दिखाई देता है। राजा अभिनव से कहता है, हे अभिनव, तुम्हें अब कोई भी दंड नहीं मिलेगा। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम्हारे मित्र ने उस नागिन को मारकर पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान बचाई है। अभिनव राजा के दंड से मुक्त हो जाता है। कुछ समय बाद राजा राघव से कहता है, हे राघव, तुम बताओ, तुमने अपनी धर्मपत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी ही पत्नी की नाक क्यों काटी? राजा की बात सुनकर राघव बहुत हैरान होता है और बोलता है, हे राजन, मैं सत्य कह रहा हूं। मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श भी नहीं किया है। मैं उसकी नाक क्यों काटूंगा? तब राम कहता है, क्षमा करे महाराज, मैं आपकी बात कर रहा हूं। हे राजन, मेरा मित्र राघव सत्य बोल रहा है। उसने अपनी पत्नी की नाक को नहीं काटा है। झूठ तो इसकी पत्नी बोल रही है। हे राजन, जिस रात मैंने उस नागिन की हत्या की थी, उसी रात मैंने राघव की पत्नी को अकेले आधी रात में जंगल को जाते देखा था। राघव की पत्नी एक साधु से प्रेम करती है, जिससे वह रोज चोरी चोरी मिलने जाया करती थी। राघव की पत्नी ने जब उस साधु को बताया कि वह अपने पति के साथ ससुराल जा रही है, तो वह साधु गुस्से में आ गया और इस स्त्री की नाक को काट डाला। उसे ऐसा करता देख मैंने उस साधु की हत्या कर दी। हे राजन, यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप उस जंगल की कुटिया में जाकर देख सकते हैं। उस कुटिया में आपको इस स्त्री की कटी नाक और उस साधु का कटा हुआ सिर मिल जाएगा। राजा ने अपनी सैनिकों को वहां भेज के देखने के लिए कहा। सैनिक राजा के सामने उस स्त्री की कटी नाक और उस साधु का कटा शीश दिखा देते हैं। तब राजा बोलता है, राघव, तुम्हें भी इस बंदीगृह से मुक्ति मिलती है। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। दंड तो अब तुम्हारी पत्नी को मिलेगा। उसके बाद बारी आती है राम की। राम कहता है, अब तुम बताओ, राम, तुमने मेरी पुत्री का अपहरण क्यों किया? तब राम बोलता है, हे राजन, मैंने आपकी पुत्री का अपहरण नहीं किया है। मैंने तो आपकी पुत्री की रक्षा की है। कुछ चोर आपकी पुत्री की बलि चढ़ाने के लिए इसे मंदिर लेकर गए थे। मैंने उन चोरों से आपकी पुत्री की रक्षा की है, जिस कारण आपकी पुत्री मेरे से मोहित हो गई और मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। वह मेरे साथ अनुचित संबंध बनाना चाहती थी। मैंने राजकुमारी को से कहा था कि मैंने जिसकी रक्षा की है वह मेरी बहन के समान है। मैं उस विवाह नहीं कर सकता। मेरे मना करने पर राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें बंदी बना दूंगी। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है। मुझे बंदी बनाया लिया। राजा अपने सैनिक को भेज के मंदिर में पता लगवाता है। राजा का सिर शर्म से झुक गया। तब राजा बोलता है, हे राम, न तुमने कोई अपराध किया है और न तुम्हारे मित्रों ने। तुम सभी मेरे राज्य से मुक्त हो चुके हो। अब तुम अपने गांव वापस जा सकते हो। हे देवी राधा, स्त्रियां बहुत ही निर्दयी और स्वार्थी बन जाती हैं जब वह काम के वशीभूत होती है या फिर वह अपने किसी झूठ को छुपाना चाहती है। वह अपने स्वार्थ के लिए कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार रहती है, फिर चाहे उनके गलत काम करने से किसी की जान ही क्यों न चली जाए। हे देवी, इस लक्षण वाली स्त्रियों के कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। पहली वो जो अपने पति के होते हुए भी किसी और पुरुष के साथ प्रेम संबंध रखे।
दूसरी वह है जो एक स्त्री तो है परंतु अपना जीवन वैश्या की तरह बिता रही हो, अपने पत्नी धर्म को भूल जाए, पति के होते हुए भी पराये पुरुष के साथ गलत संबंध बनाए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाए। तीसरी वह स्त्री है जो स्त्री किसी मुसीबत में हो और उसकी कोई सहायता करे तो वह उसका धन्यवाद करने की वजह उस संबंध बनाए, आपके मना करने पर आप पर झूठा आरोप लगाए। ऐसी स्त्रियों से सदा दूरी बना के रखनी चाहिए। हे देवी, मैंने इस कथा के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तब देवी राधा कहती हैं, हे कृष्ण, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है, मेरे मन की व्याकुलता अब शांत हो गई है। इतना कहकर देवी राधा वहां से चली जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।